गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वंडरवाल इक्वेशंस का जो है वो डेरिवेशन अब हम करेंगे, अजम्पशंस हम कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारी PV इक्वल्स nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास PV इक्वल्स RT हमारी इक्वेशन बन जाती है। डियर स्टूडेंट, दिस इक्वेशन वाज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। और वंडरवाल के जो अजम्पशंस थे वो कुछ अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन से अलग थे। अगर हम वंडरवाल के अजम्पशंस अप्लाई करते हैं तो फिर ये जो इक्वेशन है वो इस तरह की नहीं रहती, ये थोड़ी बदल जाती है। और जो इक्वेशन वंडरवाल के अजम्पशंस अप्लाई करने के बाद आती है उसे हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, जो एक्सपेरिमेंटल जो बिहेवियर है हमारी रियल गैसेस का उसको ठीक ठाक से एक्सप्लेन करती है। प्यारे बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने इसके अजम्पशंस बताए थे। उनमें एक अजम्पशन ये था कि मॉलिक्यूल का जो साइज है वो फाइनाइट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन कहती थी कि आप मॉलिक्यूल्स का जो साइज है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास मान लो कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। एंड डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की माने तो आप इस मॉलिक्यूल के साइज को इग्नोर करेंगे। अगर आप मॉलिक्यूल के साइज को इग्नोर करेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है घूमने के लिए वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं V। बट अकॉर्डिंग टू वंडरवाल अजम्पशंस, मॉलिक्यूल का जो साइज है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इस एक मॉलिक्यूल का साइज इग्नोर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी का साइज फाइनाइट है, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इसको जो घूमने के लिए वॉल्यूम मिलेगा वो इस V से थोड़ा कम होगा, V नहीं होगा। एंड दैट फैक्टर इज से B इज को वॉल्यूम। मीन्स डियर स्टूडेंट, जो अवेलेबल वॉल्यूम है अब हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो V माइनस B है, ना कि V। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर B डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। और एक मोल ऑफ गैस के लिए, प्यारे बच्चों एक मोल के लिए ध्यान रहिए, एक मोल की बात कर रहा हूं, ये जनरल बात नहीं कर रहा। फॉर 1 मोल ऑफ गैस B जो है ये 4 टाइम्स होता है मोलिकुलर वॉल्यूम के। यानी यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर हम उनको बिल्कुल इकट्ठा कर दें, रोक दें, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इन मॉलिक्यूल्स को रोक दें, लेकिन सपोज करिए हम इन सारों को इकट्ठा करके ले आए एक कोने में। मान लो ये इतनी जगह में सारे इकट्ठे हो गए, ये सारे इकट्ठे करके हमने यहाँ रख दिए तो एक मॉलिक्यूल को छोड़ दिया। अब इस मॉलिक्यूल को जो ये अवेलेबल वॉल्यूम आपको दिख रहा है घूमने के लिए, ये तो यहाँ सारे भर गए, ये जगह तो खाली है नहीं, हमने इन सबको इकट्ठा कर दिया। तो ये जो वॉल्यूम बच गया, दिस वॉल्यूम इज नॉट V माइनस B। आप कभी ये सोचो कि इसको अब ये वॉल्यूम बचा है घूमने के लिए, ये एक्चुअल में जितनी जगह ये रोकेंगे उससे 4 टाइम्स ज़्यादा जो जगह है उसके बाद जो वॉल्यूम बचेगा वो है हमारा V माइनस B। अब ये जो 4 टाइम्स, ये जो फैक्टर 4 आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो इनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम ये एक्वायर करेंगे ये मॉलिक्यूल, क्योंकि ये रुक नहीं सकते, ये घूमते रहेंगे। ठीक है, तो घूमने के कारण आपको ये जो जगह है ये पूरी अवेलेबल नहीं होगी, इतनी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, और ये हमारा B के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें आपको V की जगह V माइनस B रखना पड़ेगा।
दूसरा जो अजम्पशन था बच्चों, दैट वाज अबाउट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. सो करेक्शन फॉर इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये भी आप इसको कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ऐसा मैंने लिखा हुआ है नोट्स में. ये और समझिए बच्चों, बड़ा अच्छा है ये भी कंसेप्ट. और इसमें एक छोटा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, वो हम दूर करेंगे. देखिए पहले बच्चों, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इस कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं. और प्यारे बच्चों, यहां प्रेशर का मतलब समझिएगा कि प्रेशर क्या है. मान लो एक मॉलिक्यूल यहां से चलता है बिल्कुल सीधा, जैसे वो यहां पहुंचता है, एक वॉल है, ये मॉलिक्यूल उससे टकरा के वापस आता है. चाहे कितनी ही तेज मॉलिक्यूल जाए, टकरा के वापस आता है, यानी कंटेनर ने उसको वहां से जाने से रोक दिया. ये जो उस मॉलिक्यूल का जो रोकना है कंटेनर के द्वारा, वही प्रेशर है प्यारे बच्चों. अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत तेजी से जाके टकराता है तो हम कहेंगे कि ज़्यादा प्रेशर है कंटेनर के ऊपर, और अगर धीरे जाके टकराएगा तो हम कहेंगे कम प्रेशर है. प्यारे बच्चों, हमारा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशन था, उसमें हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है. लेकिन ये जो वंडरवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इंट्रैक्शन होता है. उन्होंने कहा ये इंट्रैक्शन होता है, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते. तो प्यारे बच्चों, आपने एक इस कंटेनर के इंटीरियर में एक मॉलिक्यूल को रैंडमली सेलेक्ट किया. अकॉर्डिंग टू वंडरवाल, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पड़ोसी जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे. और चारों तरफ से अट्रैक्ट होने के बाद रिजल्टेंट ये होगा कि द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो ऑन दिस मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल फोर्स जीरो लगेगा. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशन ओबे कर रहा है. हालांकि वहां कहने का तरीका अलग था, वो वहां कह रहे थे इंट्रैक्शन नहीं है. वंडरवाल कह रहे हैं इंट्रैक्शन है, लेकिन नेट इंट्रैक्शन इस पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. लेकिन जो मॉलिक्यूल यहां लाई करता है इस सरफेस के पास, तो इसके इस तरफ तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं पीछे की तरफ, लेकिन इधर कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है राइट साइड में. तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो जीरो नहीं है, वो नेट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है. यानी ये मैंने मॉलिक्यूल को थोड़ा सा जूम किया, इसके ऊपर जो इन सारों का अगर मैं वेक्टर सम करूं, क्योंकि जो ऊपर की तरफ है उसके अगेंस्ट एक नीचे की तरफ है, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर. जो इधर है उसका इधर है, इन दोनों का भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेगा. इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा इन सारे वेक्टर्स का, वो इधर आएगा. और प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल हमारा जा रहा था किधर, इधर, और ये है हमारी वॉल. अब देखिए बच्चों, ये मॉलिक्यूल अब जितना तेज स्पीड से टकराना चाहिए था, उतनी तेज स्पीड से नहीं टकराया, ये उससे कम स्पीड से टकराया. और कम स्पीड से टकराने के कारण क्या हुआ कि ये अब यहां पर कम प्रेशर लगाएगा. ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं देयर इज सम रिडक्शन और यू कैन से डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू मोलिक्यूलर अट्रैक्शन. अब जो ये प्रेशर का जो चेंज है, ये जो डिक्रीज इन प्रेशर है, मैं कंफ्यूजन की क्यों बात कर रहा हूं, अभी जब मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखूंगा तब आप देखिएगा कि क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में. तो पहले बच्चों, जो डिक्रीज इन प्रेशर है, दिस डिक्रीज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, ये डिपेंड करता है इस लेयर के पास, इस सरफेस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। और इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है कि इस लेयर के तुरंत बाद जो लेयर है, जैसे यहां एक मॉलिक्यूल है, उसको ये वाला मॉलिक्यूल खींचेगा, ये तो खींचेगा नहीं, तो इस लेयर के बाद जो अगली लेयर है उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग इन रफ आइडियाज, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, वी आर जस्ट गिविंग द क्रूड आइडिया। तो प्यारे बच्चों, दिस डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of this term, number of molecule per unit volume near the surface. It's necessary this rule, we have to mention that near the surface. So delta P is equal to some constant is say A prime n square by V. And dear student, A prime n square is also constant because this is constant which is different for different gases, and n number of molecules it is also constant, so this can be written as a new constant by V. तो प्रेशर का जो टर्म है आपका, उसमें आपको आई एम सॉरी मस्ट बी V स्क्वायर, सो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, जो प्रेशर का जो टर्म है आपका उसमें ये ऐड होगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है अब वो सुन लो। कंफ्यूजन ये है, आप कहेंगे सर यहाँ वॉल्यूम घटा है इसलिए V माइनस बी हुआ। यहां प्रेशर के बारे में भी मैंने क्या कहा है, रिडक्शन, डिक्रीज, फिर यहां आप प्लस क्यों कर रहे हैं, P माइनस ए बाई वी स्क्वायर क्यों नहीं आया, प्लस की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यहां मैंने बोला है डिक्रीज इन प्रेशर, ये डिक्रीज इन प्रेशर किस पे हुआ है, ये दीवार पे डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस पे इंक्रीज हुआ है। अब तक हमारा क्या सोचना था कि जितना प्रेशर दीवार के ऊपर लगा गैस के द्वारा, उतना ही दीवार ने गैस पे लगा दिया, एंड इट्स कॉमन सेंस, एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी दिस इज द केस कि दोनों सेम होगा। बट अकॉर्डिंग टू वंडर वाल, ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग, कि जब ये मॉलिक्यूल इधर टकराने जाता है तो दीवार क्या करती है, दीवार इसको इधर धक्का मारती है, इस तरफ। ठीक है, तो मान लो जैसे गाड़ी रुकी हुई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, आप 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, आप मान लीजिए 5 दोस्त हैं, और हम आपसे कहें कि भाई इसको धक्का मारिएगा, आप 5 दोस्त मिलकर के उसको धक्का मारते हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू अप्लाई सम प्रेशर, उस गाड़ी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 से अगर एक और बंदा आ जाता है जो आपका दोस्त नहीं, अलग से आ जाता है, वो छठा बंदा भी उस पर धक्का मारने लगता है, तो यहां आप सोचिएगा, जो प्रेशर आप 5 लोग लगा रहे थे, ध्यान से सुना, जो प्रेशर आप 5 लोग लगा रहे थे, जो फोर्स आप 5 लोग लगा रहे थे, अब आपको कम लगाना पड़ेगा क्योंकि एक साथी और आ गया है, आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ गया है। इज दैट क्लियर? पहले क्या था, जितना फोर्स तुम 5 लोग लगा रहे थे गाड़ी पे, उतना ही गाड़ी आप पे लगा रही थी। अब क्या है, अब जितना आप 5 लोग लगा रहे हैं गाड़ी पे, उससे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एक छठा आदमी भी वहां आ गया है आपकी मदद करने के लिए। तो अब यहां क्या हो रहा है कि ये जो कंटेनर की वाल है, ये क्या चाहती है, ये चाहती है मॉलिक्यूल्स इधर रहे, ये धक्का मारता है मॉलिक्यूल्स को इधर, और जो ये मॉलिक्यूल के पीछे जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल भी क्या करता है, वो इसको इधर खींचता है, यानी ये वही करता है जो ये दीवार करती है। तो प्यारे बच्चों, प्रेशर डिक्रीज हुआ है दीवार पे, लेकिन इस पे तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इसके ऊपर तो गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इस दीवार की मदद करने के लिए कोई और आ गया है जो दीवार नहीं है। इज दैट क्लियर? सो रिडक्शन इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, दीवार की बात हो रही है, बट एक्चुअली गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, इसलिए जो बढ़ा है तो हमें P में ये चीज जोड़नी पड़ेगी, और हमारे पास जो वंडर वाल गैस इक्वेशन आएगी फाइनली, दैट विल बी P प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ध्यान रहे ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, n मोल ऑफ गैस के लिए इसमें थोड़ा सा और करेक्शन हमें करना पड़ता है, बट दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर n मोल ऑफ गैस,
इसमें जहाँ जहाँ एन रखा जाएगा वो आप रख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, जो ए और बी है यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं वंडर वाल कॉन्स्टेंट। ए बी आर नोन एज वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों, वैसे तो ये टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं ए और बी, बट इतना वेरी नहीं करती, इसलिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं आर कॉन्स्टेंट। ए एंड बी आर assumed to be constant with temperature, यानी टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदलता है तो हम मान लेंगे कि क्या है, कांस्टेंट है। और प्यारे बच्चों, ये किसी भी एक गैस के लिए सेम है, लेकिन अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। यानी अलग गैस ले ली तो आपका जो ए और बी है वो अलग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा वंडर वाल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।